नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं द गौरव टॉक। तो इस शो में हम बात करेंगे ज़िंदगी की गहराइयों के बारे में। तो आज इस चैनल पे अपना पहला वीडियो डल रहा है। तो जो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यानी कि अपनी एनर्जी और अपना टाइम छोटी छोटी बातों में व्यर्थ ना करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे हम अपनी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को फुल ऑफ हैप्पीनेस से भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप छोटी छोटी बातों से परेशान होकर जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं उससे हाथ धो बैठते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑफिस में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स आज को पता है आपको काफ़ी चलती रहती हैं, या फिर आप ट्रैफिक जाम में फंस चुके तो आप देश की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एकदम से। हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन असल में वो सब चीज़ें छोटी हैं। तो मैं आपसे ना कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप अपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किस तरह से अपनी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। एक तो हम सब में जो सबसे बड़ी गलती होती है या सबसे बड़े कहते हैं कि भ्रम होता है कि हर चीज़ को परफेक्ट करना है। परफेक्ट मतलब हर चीज़ में आपको परफेक्शन चाहिए होती है। तो मतलब हम खुद में भी परफेक्शन देखते हैं और हम दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी सामने वाला पर्सन भी परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ में। लेकिन दरअसल होता क्या है कि ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं। इससे जो फाइट आपको करना है या इससे जो आपको डील करना है उसमें आप ये देखिए कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सो हमसे गलतियाँ हो सकती हैं और सामने वाले से भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो जब हमसे गलती हो जाए तो खुद को भी माफ़ करना सीखें, और जब किसी और से गलती हो जाए तो उसको भी माफ़ करना सीखें, ठीक है। क्योंकि लाइफ क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइफ को ना सीखना पड़ता है। लाइफ को ये नहीं है कि कोई हलवा नहीं है। एट द सेम टाइम आपको लाइफ को इतना इमरजेंसी तौर पे भी नहीं लेना है कि यार ये हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा, मतलब हर चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि उससे नहीं तो फिर आप स्ट्रेस के थ्रू अपने आप को अपने तबीयत को ख़राब कर लेंगे, उससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि परफेक्शन के पीछे ना भागें। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ना अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को हमेशा सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, सो दैट आप उससे अपने लिए ज़्यादा आउटपुट ले सकें। आप ये नहीं है कि अपने टाइम को आप बेफिजूल की गॉसिप्स में और अपनी एनर्जी को बेफिजूल के किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और अपने माइंड को आप उसी चीज़ों में स्टक करके और अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो आपको दूसरी चीज़ में बदलाव लाना है, अपने समय और अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आपको हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखना है। अपने नज़रिए को हमेशा आपको सकारात्मक रखना है। अब उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब सपोज़ कीजिए आप अपने घर से निकले, और घर से निकले तो आपने देखा कि आप ट्रैफिक जाम में फंस गए। और ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आपको वही ये हो रहा होगा कि ऑफिस में लेट हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बॉस डांटेगा, ये होगा। लेकिन अब इसका अगर आप पॉजिटिव साइड देखें, ट्रैफिक के सेंस में भी और ऑफिस के सेंस में भी, तो आप ये देखिए, आपने जब आप मतलब लेट हो गए आप, लेकिन आप जब गए आगे आपने देखा कि भाई आगे एक एक्सीडेंट हो रखा था, ठीक है, और जिस वजह से वो ट्रैफिक जाम था। और दूसरा, ऑफिस में जब आप पहुँचे तो आपको पता चला कि बॉस ने अभी आपके आने से पहले एक मीटिंग ली थी और जिसमें सबको कड़ी फटकार पड़ी थी, तो आप उस चीज़ से ही बच गए, ठीक है। तो इसलिए अपना नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि क्या पता भाई इसमें भगवान की क्या मर्जी थी। तो इतना इमरजेंसी में नहीं आना है। ट्रैफिक में जा रहे थे और आपने देखा कि भाई यार एक्सीडेंट हो और भाई मैं तो बच गया ना, तो वहाँ पे इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई चलो यही था मर्जी। तो इतना ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए कि भाई लेट हो गया, ऑफिस में लेट हो गया या फिर ट्रैफिक में फंस गया। देखो आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप जिंदा हो, और ऑफिस में लेट पहुँचे तो आप डांट से बच गए। तो इस तरह से आपको ना अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना। सो दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है आपको अपना हर दिन ऐसे जीना है जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। अब आप कहेंगे भाई आप ऐसे थॉट्स क्यों लाना चाहते हो हमारे मन में, तो उसका देखो रीज़न है। जब आपके पास ये होता है ना कि आपके पास टाइम कम है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगते हो। और जब आपको लगेगा कि आज मैं सो रहा हूँ, कल को क्या पता उठूँ ना उठूँ, कब तक सांसें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो लाइफ का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, पर ताश के पत्तों की तरह ज़िंदगी हो गई है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे अब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं,
तो प्रेजेंट मोमेंट में आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, अपनी बीवी के साथ हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आजकल जो ये चीज़ है ना, फ़ोन नाम की जो बीमारी आ गई है, ठीक है, ये आपको जहाँ पर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देती। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे उठा के फेंक देना है। तो अभी तो मैं फेंकूँगा नहीं, आईफोन है भाई। जितना हो सके मतलब जब आप अपने दोस्तों के बीच में बैठें, अपने घर परिवार के बीच में बैठें, तो कोशिश कीजिए कि उनको समय दें, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको इस तरह से जीना है कि आपका आखिरी दिन हो। तो इससे आप जब जिएंगे, इस सोच माइंडसेट के साथ आप जिएंगे कि भाई आज ये मेरा आखिरी दिन है, तो आज अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या क्या करूँगा, तो आप फिर उस माइंडसेट के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। और यकीन मानो दोस्तों, इस तरह से जब आप ज़िंदगी को जिएंगे ना, तो आपको ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो हमारे चैनल पे भी नई शुरुआत हो रही है, जिसकी एक नई सीरीज़ चलेगी, तो कैसा आप चाहते हैं, किस किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो मुझे मैंने आपको बताया कि हम लाइफ लेसन्स, ज़िंदगी की सीखों के बारे में इस चैनल पे बात किया करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और दिस इज़ योर होस्ट गौरव, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।